को जिस तरह से साइडलाइन किया जाता था, बार बार उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़ा उपहार देगी, तो क्या यही बड़ा उपहार था? नहीं, देखिए, बड़ा उपहार देगी कि उपेंद्र कुशवाहा को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया कि देखिए यही आपको जो है सो काराकाट से लड़े लोकसभा का चुनाव तो इसने हरा दिया, और आपके बेटे को, आपके पुत्र को, दीपक प्रकाश जो मंत्री भी रहते हुए उनको नहीं दिया जा रहा। देखा जाए लालू प्रसाद जो उनका परिवार है, सिक्योरिटी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, जेड+ सिक्योरिटी था राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के पास, वो भी अब उनसे छीना जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव बागी तेवर अपना लिए, उन्होंने अपनी Y+ सिक्योरिटी को भी वापस भेज दिया। सिक्योरिटी के अब कोई नहीं है वहाँ जी। अब घर का गेट बंद है, जैसे आप और हम रहते हैं। जैसे तमाम पहले गेट पे पुलिस बैठी थी, अब लोग और उनके नेता बैठे। सर, बीजेपी अपने उम्मीदवारों को तय कर दिया, जदयू ने भी बराबरी करते हुए 4 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी, लेकिन दीपक प्रकाश का क्या होगा सर? जो 9 सीट है उसमें आपको इतनी बात और समझने की जरूरत है कि 1 सीट आपको आरजेडी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के खाते में जाएगी। नामों की चर्चाएं हो रही है सर राजद की तरफ से। देखिए, राजद की तरफ से आपको एक तो सुनील कुमार सिंह, दूसरी बात एक और है तेज प्रताप यादव की बात है, जो कि जेजेडी के अध्यक्ष, हाँ, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष हैं, और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने शपथ लिया था, तो अब उनके नाम की चर्चा नहीं है और किसी सदन के वह सदस्य नहीं है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की जो बात है उसको जेडीयू ने अपनी लिस्ट में शामिल करके उनको उम्मीदवार बना दिया। जीतन राम मांझी, इन लोगों को तो पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे थे, वह अपना तेवर भी दिखाई पड़े, सम्राट चौधरी से, मुख्यमंत्री से मिले भी थे। सर, भारतीय जनता पार्टी से संजय मयूख को बनाया गया है। ऐतिहासिक जो चीजें थी, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इससे पहले भी 2 नामों की चर्चाएं थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज तक की स्थिति यही लग रहा है कि दीपक प्रकाश को एनडीए उम्मीदवार बनाएगा और वो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर। देखिए, उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवारों पर मुहर लगा दी, तो वहीं बराबरी करते हुए सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी 4 उम्मीदवारों का नाम सामने रख दिया। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास 1 उम्मीदवार पर मुहर लगाई है, लेकिन इन सबके बीच दर्शकों चर्चा का विषय रहे दीपक प्रकाश। इनकी चर्चाएं काफी तेज थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, तो चर्चाएं थी कि शायद उन्हें भी उम्मीदवार बनाना तय होगा, लेकिन ऐसे में ऐन वक्त पर उनका नाम कट जाता है और इसकी बड़ी सियासी संदेश होंगे। तो सीधे बातचीत करेंगे हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, बीजेपी अपने उम्मीदवारों को तय कर दिया, जदयू ने भी बराबरी करते हुए 4 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी, लेकिन दीपक प्रकाश का क्या होगा सर? देखिए, पता नहीं चला। एक बात समझना है इसको कि यह जो चुनाव हो रहा है यह आम चुनाव नहीं है, यह जो है सो बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव है। रेगुलर सीट है, इसमें 9 सीट आपको खाली होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, 1 सीट पर उपचुनाव होगा। वह सीट है नीतीश कुमार जो बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिए थे, उस सीट से उसके बाद राज्यसभा गए थे। इतनी बात समझ में सबको आनी चाहिए। तो जो 9 सीट है उसमें आपको इतनी बात और समझने की जरूरत है कि 1 सीट आपको आरजेडी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के खाते में जाएगी। हालांकि इसमें मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हो रही है, रिक्त हो रहा है, और एक समीर कुमार सिंह कांग्रेस के हैं, उनकी सदस्यता, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और राष्ट्रीय जनता दल से 1 प्रत्याशी होगा। अब जो हम रेगुलर और द्विवार्षिक चुनाव की बात कर रहे हैं वह 9 सीट की बात कर रहे हैं। तो 9 सीट पर जो बात है, तो आपको कहां होगा, कैसे होगा? तेजस्वी यादव भी बिहार में नहीं है, बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव भी नहीं है। तो आरजेडी के लिए डिसाइड करना कि कौन उम्मीदवार होगा नहीं होगा, यह एक बड़ा अभी कब डिसाइड करेंगे? कब डिसाइड करेंगे? उनको अंतिम तारीख ही है। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में आप देख लीजिए कि रविवार है, कल रविवार है, तो कल क्या होगा? रविवार के दिन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अब हो सकता है किसी उम्मीदवार के नाम के प्रत्याशी की वो चर्चा कर दें, तो यह अंदर खाने में बहुत उहापोह की स्थिति मची हुई है आरजेडी के अंदर, महागठबंधन के अंदर, इंडिया ब्लॉक के अंदर। तो इतनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। अब रही बात क्या, रविवार के दिन होगा नहीं और अगले दिन आपको
दिखाई पड़ता है कि वह नामांकन का, नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। और आपके सामने देख पा रहे हैं हम लोग कि एनडीए ने मुकम्मल तौर पर अपनी सूची जारी कर दी है और यह सूची में आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि 8 उम्मीदवार का नाम तय हो गया। एक उम्मीदवार जेडीयू ने जो उपचुनाव होगा नीतीश कुमार वाली सीट पर, उस पर भी तय हो गया। तो ये पूरा आपको 9 सीट माने 10 सीट है, तो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि हम कहां पर क्या बता रहे थे। और एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के लिए है। ये 9 सीट रेगुलर चुनाव, इसको समझने बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। 9 सीट रेगुलर, एक सीट पर उपचुनाव है नीतीश कुमार वाली सीट पर। तो ऐसे में एक सीट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के खाते में जाना है। और अब देखिए राजद की ओर से अभी तक कुछ नहीं, लेकिन राजद की ओर से उम्मीदवार होगा। किन नामों की चर्चाएं हो रही है सर राजद की तरफ से? देखिए राजद की तरफ से आपको एक तो सुनील कुमार सिंह जो सिटिंग एमएलसी हैं, उनके नाम की चर्चा है। वह उनके लिए पर्याप्त और माकूल दिखाई पड़ रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात एक और है तेज प्रताप यादव की बात, जो कि जेजेडी के अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि उनको भी भेजा जा सकता है और तैयारी भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप यादव को भेजता है राष्ट्रीय जनता दल अपनी पार्टी में ला करके, माने मिलायंस करके, शामिल करके, या फिर क्या होता है। यह इशू दिखाई पड़ रहा है कि वो जाते हैं नहीं जाते हैं। यह बात समझ में आता है कि सुनील सिंह को ही रिपीट किया जाता है। यह एक बड़ा मसला अंदर खाने में है। तो अब हम जो बात बताना चाह रहे हैं, दीपक प्रकाश का आपने सवाल किया। दीपक प्रकाश निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की सरकार में वह सहकारिता मंत्री हैं। और नीतीश की सरकार में भी 20 नवंबर को वह मंत्री बने थे। और फिर सम्राट की सरकार में, सम्राट चौधरी की सरकार में 7 मई को उन्होंने शपथ लिया था। पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, सभी जानते हैं। वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने शपथ लिया था। तो अब उनके नाम की चर्चा नहीं है और किसी सदन के वह सदस्य नहीं है। जबकि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की जो बात है, उसको जेडीयू ने अपनी लिस्ट में शामिल करके उनको उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन दीपक प्रकाश नहीं है। तो निश्चित रूप से दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो 5 पांडव हम लोग एनडीए में कहते हैं, उसमें से एक पांडव आरएलएम भी है, तो वो नहीं दिखाई पड़ रहे। सर, आरएलएम जीतन राम मांझी, इन लोगों को तो पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। देखिए जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे थे, वह अपना तेवर भी दिखाई पड़े, सम्राट चौधरी से, मुख्यमंत्री से मिले भी थे। लेकिन उनके पुत्र एक अभी संतोष सुमन एमएलसी हैं, सदन में उनकी अटेंडेंस है उनके पुत्र का, और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं वह सम्राट चौधरी सरकार में। तो वो उस पर मत जाइए। अब आइए थोड़ा सा गणित। अब दीपक प्रकाश को नहीं बनाया गया। अब देखिए अंदर खाने में जो एनडीए की तैयारी है, एनडीए पूरी तरीके से इस चुनाव में क्लीन स्वीप करना चाह रहा है। तो क्लीन स्वीप का मतलब कि पूरी के पूरा जो है सो 9 की 9 सीट अपने पाले में करना चाह रही है। तो ऐसे में कैसे होगा ये? एक सीट जो आरजेडी के पास है, उस सीट पर अगर यदि करिएगा तभी तो 8 सीट का तो डिक्लेरेशन हो चुका है। एक सीट उपचुनाव का भी डिक्लेयर कर दिया है एनडीए ने। तो एक सीट जो हम बात कर रहे हैं, वह सीट जो है सो आरजेडी की सीट पर भी नजर है। अभी तक नजर गड़ाए हुए हैं। अभी तक नजर गड़ाए हुए। थोड़ा सा पीछे चलिएगा, राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा कि बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीट थी, उसमें मुकम्मल तौर पर एक सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। आरजेडी के प्रत्याशी को किस तरीके से करारी हार हुई। जो विधायक थे, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के, आपने देखा भी कि कांग्रेस के विधायक भी कहां चले गए, आपको आरजेडी के विधायक कहां चले गए। तो वह क्लीन स्वीप हो गया। एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था राज्यसभा के चुनाव में। तो कमोबेश यही तैयारी यहां भी दिखाई पड़ रही है। 8 उम्मीदवार के नामों की हमने चर्चा की। एनडीए फोल्ड से एक उम्मीदवार का आरजेडी के खाते से आने तय माना जा रहा है। लेकिन जब दीपक प्रकाश को नहीं बनाया गया, तो अब जो है सो जो स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, फिर हम कह रहे हैं क्लीन स्वीप। तो इसका मतलब कि वह भी उम्मीदवार हो सकता है। अभी निश्चित रूप से हेरफेर की जो तैयारी है वह दिखाई पड़ रही है कि उनको बना दिया जाएगा 9वां उम्मीदवार या 10वां उम्मीदवार, जैसे भी आप समझ लीजिए, जिस हिसाब से वह बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से संजय मयूख को बनाया गया है। ऐतिहासिक जो चीजें थी, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इससे पहले भी 2 नामों की चर्चाएं थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से संजय मयूख जो और संजय प्रकाश जो सो बड़े चेहरे हैं, बड़े कद्दावर चेहरे हैं। राष्ट्रीय फलक पर उनकी छवि रहती है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए, और सर्वस्व न्यौछावर हम बार बार कहते हैं उन्होंने किया है अपने पॉलिटिकल कैरियर में इतने दिनों तक। तो वो उनको बना करके कोई बहुत बड़ा कोई उनके साथ में ये हुआ वो नहीं। लेकिन हाँ, ये एक
बात है कि उच्च सदन कहने का मतलब बिहार विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा चेहरा है जिसको 3 बार भेजा है। उसमें आपको श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जो अब नहीं रहे, राज्यसभा जाने के पहले तक वह एमएलसी हुआ करते थे, उनको भेजा। मंगल पांडे को 3 बार भेजा बिहार विधान परिषद, और ये तीसरा नाम आपको जो हम जो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, संजय प्रकाश और संजय मयूख का है कि जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग वही आपको दीपक प्रकाश वाली बात पर आ रहे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को नहीं भेजा गया। तो ये जो हम जो देख पा रहे हैं 9 सीट रेगुलर सीट है, उसमें जो है सो आरजेडी के उम्मीदवार होगा, नहीं होगा, होगा भी तो भी दीपक प्रकाश जाएंगे। इस पर कहीं ना कहीं चिंतन मनन है और एनडीए इस पर भी काम कर रही है और क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। हम बार बार एक बात कहते हैं, तो आप इसको समझिए कैसे, क्या प्लानिंग बनाई, क्या प्लानिंग बना रही है। वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी AIMIM भी तोल मोल कर रही थी, राष्ट्रीय जनता दल से बात कर रही थी और कह रही थी कि हमको भी एक सीट मिलनी चाहिए, एक सीट, क्योंकि राज्यसभा में हमने पूरे मुकम्मल तौर पर आपके साथ में आरजेडी को, मैंने उनके तमाम विधायकों ने उनको, जो ओवैसी की पार्टी के थे, 5 के 5 उनको जो है सो वोट किया था। तो वहां पर हम देख और समझ पा रहे हैं वहां क्या स्थिति बनी थी। लेकिन अब उनको नहीं, आरजेडी के ही हम खाते में यह सीट जा रही है, आरजेडी नहीं देने को तैयार है, जो भी मामला मसला मिसाइल हो। अब देखिए यहां पर हम बताना चाह रहे हैं कि अब लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उसप्रकाश प्रकाश को राज्यपाल कोटे से भेजा जाएगा। तो यह भी हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, राज्यपाल कोटे से 12 जो सीट है उसमें 6 जो है सो भारतीय जनता पार्टी और 6 जो है सो जेडीयू की के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। और वह अब जो राज्यपाल कोटे की जब बात कहते हैं तो राज्यपाल कोटे की सीट जो है सो ये 6 मार्च 2027 को खाली होगी। तो 6 महीने का ही टेन्योर मिलता है किसी भी दीपक प्रकाश को, जो भी अगर किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे तो ऐसे में नियम है या प्रावधान है, क्योंकि 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपको आना है, या आप विधानसभा के सदस्य बनिए या फिर बिहार विधान परिषद के सदस्य बनिए। तो यह जो दिखाई पड़ रहा है इसमें तो कहीं से दिख नहीं रहे, कहीं उनका नाम नहीं है। तो अब जो बात कही जा रही है कि एनडीए ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है कि उनको हमको कैसे सेट करना है। तो ये अब वोटिंग होगी। अब आपको चुनाव होगा, मतदान होगा 18 जून को, और 18 जून के बाद देर शाम आपको परिणाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति परिस्थिति है, आज तक की स्थिति परिस्थिति है, उसमें यही दिखाई पड़ रहा है। अब कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज तक की स्थिति यही लग रहा है कि दीपक प्रकाश को एनडीए उम्मीदवार बनाएगा और वो जाएंगे। और उसके बाद से तब आप जाएंगे तो कैसे होगा। अब आप देखिए जो एनडीए का क्या गणित है। एनडीए का गणित है 243 विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है उसमें 201 अभी एनडीए के पास में है। क्यों, अब कैसे 201? आप कहिएगा 202 क्यों नहीं। आप याद करिए कि नितिन नवीन ने राज्यसभा जाने के बाद उसको इस्तीफा कर दिया था बांकीपुर से। तो ऐसे में जो 243 में से 243 में से 201 का आंकड़ा एनडीए के पास है। बिल्कुल। तो अब आप चाहिए कितना जीत के लिए, एक को जीतने के लिए उम्मीदवार को अगर वोटिंग होती है तो वो 24 पॉइंट समथिंग या 25 मोटे तौर पर रखिए, इसको 25 चाहिए। तो इतना तो मिल नहीं रहा है। विपक्ष के पास में टोटल 41 है, टोटल 41 ये आप समझ लीजिए टोटल स्ट्रेंथ है। उसमें भी आपसे नाराजगी ओवैसी की पार्टी की हो जाएगी, क्योंकि आप दे नहीं रहे हैं, आपने कमिट किया था या नहीं किया था वो अलग मसला है, वो हो जाएगा। एक बीएसपी के हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो महागठबंधन के पास 35 है, तो 35-35 ऐसे ओवरऑल विपक्ष के पास 41 है। लेकिन 35 जब है तो 35 में से आप उसको इंटैक्ट कितने को रख पाइएगा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव आपके सामने दिखाई पड़ा है। हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सामने पूरा तरीके से क्लियरिटी के साथ है। और राज्यपाल कोटे से जाना नहीं है, वो 2027 में खाली होगा। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में अब क्या बनता है, तो अब सिवाय डेंट करने के कोई आपको उपाय नहीं है। अब देखिए 8 सीट, अगर 8 उम्मीदवार होता है जी, वोटिंग होती है, तब जो है सो 25 का अगर यदि हम लोग गणित करते हैं तो उसमें 200 के आसपास होता है। लेकिन जब ही 9वां कैंडिडेट होगा एनडीए की ओर से तो उसमें 225 होगा। 225 तो हो नहीं रहा आपको, तो कहां से होगा। तो निश्चित रूप से फिर वही तैयारी होगी इधर से उधर। तो अब आपको 24 का 24 कहां से लाइएगा,
25 का 25 कैसे विपक्ष को आप ये कर पाइएगा? यह भी एक बड़ी उनके लिए चुनौती है। हाँ, बिल्कुल कसरत है ये चुनावी कसरत होगा, ये कैसे लाना पड़ेगा। और आपने भी देखा भी था कि बीते दिन आपको एक बड़े नेता आरजेडी के सम्राट चौधरी से मिलने गए थे। हाँ। वो विधायक थे, वो मिलने गए थे, तो यह भी कुछ बताता है। तो कई तरीके की बात आपको है, लेकिन जो अभी स्थिति परिस्थिति ताजा दिखाई पड़ रही है, इसमें लग रहा है कि चुनाव होगा। आपने देखा भी कि किसको किसको उम्मीदवार बनाया है। आप देख लीजिए कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, संजय प्रकाश उस संजय मयूख को बनाया, अनिल कुमार ठाकुर को बनाया, शीला पंडित को बनाया, ये बीजेपी कोटे से। जेडीयू से कर लिया जाए तो निशांत कुमार को बना दिया, नीतीश कुमार के पुत्र को, भारती मेहता को बनाया, शिवरानी प्रजापति को बनाया, ललन प्रसाद को उपचुनाव के लिए बनाया। तो ये और लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी है उसने बनाया अशरफ अंसारी को। तो ये आपके सामने पूरा गणित है कि क्या कुछ गणित 8 का 8 गणित आपको बता रहा है। पवन सिंह को जिस तरह से साइडलाइन किया जाता था, बार बार उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़ा उपहार देगी, तो क्या यही बड़ा उपहार था? नहीं, देखिए, बड़ा उपहार देगी कि उपेंद्र कुशवाहा को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया कि देखिए यही आपको जो है सो काराकाट से लड़े लोकसभा का चुनाव तो इसने हरा दिया, और आपके बेटे को, आपके पुत्र को, दीपक प्रकाश जो मंत्री भी रहते हुए उनको नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए यही राजनीति वाली बात है, इसी को समझने की बात है, इसी को डिकोड करने की बात है, और इसी को हम स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स पर छोड़ते हैं। वह क्या निर्णय लेते हैं, वह क्या बताते हैं, और जो कुछ होगा वह आप बताएंगे इस पर। दूसरी तरफ देखा जाए, लालू प्रसाद जो उनका परिवार है, सिक्योरिटी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, जेड+ सिक्योरिटी था राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के पास, वो भी अब उनसे छीना जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव बागी तेवर अपना लिए, उन्होंने अपनी Y+ सिक्योरिटी को भी वापस भेज दिया। देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। जब उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी को ही आप जो है सो घटा दीजिएगा, तो वो क्या करेंगे? वो तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी, तेजस्वी यादव। तो वो निश्चित रूप से Y+ था, तो वो हटा दिए अपना। तो और देखिए, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी हैं, आप देखिए उनकी भी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। तो यह सब कई तरीके की बात है, और निश्चित रूप से अब तो स्थिति परिस्थिति ये है कि राबड़ी देवी जो संवैधानिक पद पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, उनका भी जो अंगरक्षक था, जो स्पेशल ब्रांच का, उसको भी विड्रॉ, तो सबको उन्होंने हटा दिया। तेजस्वी यादव ने हटा दिया, राबड़ी देवी ने हटा दिया, लालू प्रसाद यादव यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से सिंगापुर है। तो तमाम तरह का, और एक नाराजगी है। आप जाइए वहां पर देखिए 10 सर्कुलर रोड में क्या, एक तो उनका आवास खाली करने की बात, फिर सिक्योरिटी। अभी ऐसा कौन सा लोचा हो गया, कौन सा यह नियमावली में संशोधन, कौन सी नियमावली की बात बन रही है, क्या यह कौन ऐसे कर रहा है कि अभी लगातार आपको, अब देखिए हाउस गार्ड, क्या हाउस गार्ड है आपको, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके भी गार्ड को, उनके भी सिक्योरिटी को, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी नाराजगी है। और इन्होंने अब ऐसा हो गया कि अब तेजस्वी यादव जिसको Y+ की सिक्योरिटी मिली थी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जो सिक्योरिटी मिली थी, वह भी आपको बिना सिक्योरिटी के अब कोई नहीं है वहां। अब घर का गेट बंद है, जैसे आप और हम रहते हैं, जैसे तमाम, पहले गेट पे पुलिस बैठी थी, अब लोग और उनके नेता बैठे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से वह जनमानस के नेता तो नहीं है लालू यादव, तेजस्वी यादव। भले चुनाव हार जाना जीत जाना ये अलग मसला मिसाइल हो सकता है, राबड़ी देवी, तो ऐसे में उनके यहाँ से सिक्योरिटी हटाना ये हाय तौबा मचा हुआ है राजनीति में। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों बहुत गर्म है, और आप देखिए चुनाव का देख लीजिए, विधान परिषद का चुनाव का देखिए, या इस तरह सिक्योरिटी का हटाना, यह सब तमाम तरह की बात दिखाई पड़। तेज प्रताप यादव, उनके पास भी वाई सिक्योरिटी थी, उन्हें बस एक बॉडीगार्ड दिया जाता है। देखिए, तेज प्रताप यादव निश्चित रूप से वह एक सेमेले वाली उनको सुरक्षा मिल गई, जो एक सबको, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन एक बात देखिए, तेज प्रताप यादव भी क्राउड पुलर हैं, उनके पास भी जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग हो जाते हैं, तो एक अंगरक्षक से अनकंट्रोल हो जाएगा, इतनी बात मान के चलिए। और ये तो तमाम तरह के हम जो जितनी बात देख पा रहे हैं, ये अजीबोगरीब। अब कहा सुरक्षा समिति रिव्यू करती है, अरे भैया सुरक्षा समिति रिव्यू करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, रिव्यू करने का, हर चीज का रिव्यू होता है, हर चीज की समीक्षा होती है। लेकिन ये जो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, विपक्ष का चेहरा है, विपक्ष का मतलब क्या होता है? आरजेडी का मतलब क्या होता है? लालू यादव,
तेजस्वी यादव, आपको राबड़ी देवी, तो इन्हीं का सिक्योरिटी को आप हटा लीजिएगा तो यह निश्चित रूप से यह जो नाराजगी है या जो दिखाई पड़ रहा है, यह कुछ न कुछ सवाल तो उठा रहा है। तो देखिए तमाम बातें क्लियर हो चुकी है। देखिए दीपक प्रकाश के नाम कटने के पीछे कई मायने थे, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर ने क्लियर किया। पवन सिंह को टिकट देना, इसके पीछे भी सियासी मायने है। वही बात किया जाए दूसरी तरफ लालू परिवार में मची सिक्योरिटी घमासान पर अब सरकार का अगला कदम क्या होता है, देखना दिलचस्प रहेगा। तो बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री